एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज ही हमारी क्लास 6 है। अगर आपने 1 से लेकर 5 तक की क्लास नहीं देखी हो तो जाकर फटाफट से देख लीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है वो क्लास आपके लिए। और ये भी क्लास आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्लास में मैं आप लोगों को मेजरमेंट चार्ट बता रही हूँ, जो जैसे कि मैं पहली क्लास में भी बता रही हूँ। आप लोगों को अलग अलग साइज़ के हिसाब से सभी साइज़ का मेजरमेंट बताने वाली हूँ। तो देखिए, हमारी जो चेस्ट है 34 के हिसाब से मैं आप लोगों को सूट, ब्लाउज, ड्रेस, कोई भी ड्रेस या ब्लाउज, सूट, टॉप जो भी आप सिलना चाहते हो इस मेजरमेंट के हिसाब से आप सिल सकोगे घर पर ही। तो आज मैं ड्रॉ करके देखिए, मैंने सूट को ड्रॉ किया हुआ है। बैक पार्ट है ये, और ये है हमारा फ्रंट पार्ट। तो इन दोनों की मैं आप लोगों को ड्राफ्टिंग बताऊंगी। तो मैंने सब कुछ रेडी कर लिया है ताकि ज़्यादा टाइम ना लगे, क्योंकि आप लोग ज़्यादा टाइम नहीं देखते हो वीडियो को, इसीलिए। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि जो भी आएगी वीडियो आएगी वो सीधे आपके पास आ सकेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट किए बिना। तो देखिए, हमने कुछ मेजरमेंट लिए हुए हैं। चेस्ट है हमारी 34 इंच, लंबाई हमने अंदाज़ा लिया हुआ है 40 इंच। जो भी आपको लेनी है वो आप ले सकते हो। कमर है हमारी देखिए 30 इंच। शोल्डर है हमारा, आप 34 इंच में 14.25 से लेकर 14.5 तक शोल्डर ले सकते हो। आर्म होल हमारा 15 इंच। आर्म होल आप 15.5 से 15.5 तक ले सकते हो। हिप्स, जो नीचे वाला ये वाला पार्ट होता है हमारा हिप्स का, जो हमारी नीचे कमर होती है वो होता है हिप। और जो चेस्ट और हिप्स के बीच में जो हिस्सा होता है हमारा पतला वाला, वो होती है कमर। तो देखिए, हिप्स है हमारी 35 इंच की। और गले की हम ड्राफ्टिंग करने वाले हैं सूट की 8 इंच पीछे का और 6 इंच आगे का। तो देखिए, गला, शोल्डर, आर्म होल, बस्ट पॉइंट और लूजिंग क्या होती है? लूजिंग ये होती है, देखिए जैसे हमारी चेस्ट है 34 का चौथा हिस्सा 8.5 इंच, और हमें लूजिंग कितनी देनी है वो होती है लूजिंग, मतलब ज़्यादा कितना रखना है हमें चेस्ट के हिसाब से, तो वो होता है लूजिंग। तो देखिए, मैंने 1 से लेकर 12 तक ये गले का नाप लिख लिया है कि कितने गले में आपको शोल्डर, आर्म होल, बस्ट पॉइंट और लूजिंग देनी है। तो देखिए, सबसे पहले हम ले लेते हैं। देखिए, शोल्डर है हमारा 14.5 इंच का, तो हमने इसका आधा लिख लिया। तो पहले आधा कर लेना होता है, क्योंकि हमें डबल फोल्ड देखिए कपड़े को करके रखना होता है, डबल फोल्ड करके। तो ऐसे करके हम यहाँ से यहाँ तक नापते हैं इसको, शोल्डर को। अब देखिए, अगर हमारा 1 इंच और 2 इंच गला है, 1 से 2 इंच गला है, तो उसमें आपको हाफ इंच ऐड करना है। हाफ इंच ऐड करना है, मतलब कि ये 7.25 है, तो मतलब 7.25 इंच है ये। तो हमारा ये हो जाएगा 7.25 इंच टोटल। तो इसमें भी 7.25 इंच हो जाएगा टोटल शोल्डर। और देखिए, 3 इंच में आपको कुछ नहीं जोड़ना है, क्योंकि इसमें तो हमें ये हाफ इंच इसीलिए जोड़ना होता है क्योंकि हमारे जो शोल्डर है वो बिल्कुल फैलता नहीं है, इसीलिए हमें सिलाई के लिए जोड़ना होता है हाफ इंच। अब इसमें हमें बिल्कुल नहीं जोड़ना है, तो थोड़ा सा ये गला जो है हमारा फैल जाता है, तो हाफ इंच ही ऑटोमेटिक फैल जाएगा। तो हमें 7.25 हमारा शोल्डर है, तो 7.25 ही आपको रखना है। अब आपको इसमें माइनस करना है। अब देखिए, सब में आपको माइनस करना है। तो जहाँ प्लस है वहाँ पर आपको जोड़ना है, जहाँ पर माइनस है वहाँ पर आपको माइनस करना है शोल्डर में से। तो देखिए, अगर आपका 4 इंच है तो आपको 1/4 इंच कम करना है, 5 इंच है तो आधा इंच कम करना है, 6 इंच है तो 1/4 इंच करना है। तो मैं आपको जल्दी जल्दी बता दे रही हूँ। मैंने इन क्लासों से पहले आपको सब कुछ समझाया है, वो भी आप देख लेना। अगर 6 इंच है तो 1/4 इंच करना है, 7 इंच है तो 1 इंच कम करना है, 7.25 में से आपको करना है, 7.25 में से 1 इंच करना है। अगर 7 इंच गला है तो मतलब 6.25 इंच हो जाएगा हमारा। अगर हमारा 8 इंच गला है तो हमें 1.5 इंच कम करना है। 9 इंच है तो 1.25 इंच करना है, 10 इंच है तो 2 इंच, और 11 इंच है तो 2.5 इंच, और 12 इंच है तो 3.25 इंच। तो इतना हमें कम करना है शोल्डर को। 4 से लेके 12 तक हमारा कम होगा। अब देखिए, आर्म होल पर आ जाते हैं। आर्म होल सबसे पहले हमें आधा करना है, 15 का आधा हो जाता है 7.5 इंच। तो आर्म होल हमारा आधा नापा जाता है, यहाँ से यहाँ तक एक हिस्से का आधा नापा जाता है, ये वाला हिस्सा। तो आधा नापा जाएगा 7.5 इंच। तो अब देखिए, 7.5 में आपको हाफ इंच प्लस करना है। अगर आपका 1 से लेकर 3 इंच तक गला है तो आपको हाफ इंच ऐड करना। देखिए, जहाँ पर प्लस है आपको प्लस करना है, और बाकी के सब में 7.5 इंच आपको रखना है, मतलब कि 15 इंच टोटल। अब देखिए, बस्ट पॉइंट पर आ जाते हैं। बस्ट पॉइंट अगर हमारा 1 से 2 इंच है तो 1/4 इंच ऐड करना है। तो देखिए, हमारा जो बस्ट पॉइंट है वो
10 इंच है, इसमें आपको पौना इंच ऐड करना है, तो मतलब हमारा 10.5 इंच हो जाएगा। लेकिन इसमें अगर आप टक्स लगाना चाहो तो आपको कहाँ से नापना, देखिए यहाँ से आपको बस्ट पॉइंट नापना है, यहाँ से। ये ब्लाउज के लिए भी है, सूट के लिए भी है। तो ब्लाउज में तो आप हर ब्लाउज में लगाते ही हो डांट, लेकिन अगर सूट में, हर सूट में नहीं लगाते हो, अगर आपकी ज़्यादा हैवी चेस्ट होती है तो आपको लगाने की ज़रूरत पड़ जाती है। तो देखिए, अगर आप ब्लाउज बना रहे हो तो आपको ये बस्ट पॉइंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। तो अगर आपका 1 से 2 इंच है तो आपको पौना इंच ऐड करना है, मतलब कि 10.5 इंच हो जाएगा टोटल। ये आधा इंच आपको ऊपर सिलाई के लिए यहाँ से छोड़ना है और यहाँ से फिर आपको 10.5 इंच नाप लेना है। अगर आपका 3 इंच गला है तो आपको हाफ इंच करना है ऐड बस्ट पॉइंट में, और 4 इंच और 5 इंच है तो आपको पाव इंच करना है, और बाकी के सब में पौना इंच ही रखना है। अब देखिए, लूजिंग की बात आ जाती है। अगर हमारी 1 से 3 तक आपका जो गला है वो 1 से 3 तक है तो आपको 1-1 इंच ऐड करना है। 4 इंच में आपको पौना इंच ऐड करना, 5 इंच में आपको हाफ इंच ऐड करना, 6 इंच में आपको हाफ इंच ऐड करना, 7 इंच में आपको पाव इंच ऐड करना, और 9 तक आपको पाव इंच ऐड करना है, और 10 में आपको 10, 11, 12 में सब में आपको बराबर रखना है। देखिए, बराबर रखना है। तो आप थोड़ा बहुत एडजस्ट भी कर सकते हो जब फिटिंग लगाओगे, अगर आपका थोड़ा बहुत लूज या टाइट हो जाता है तो, क्योंकि फिटिंग के लिए कम से कम 1.5 से 2 इंच तो हमारा छोड़ा ही जाता है। तो चलिए इस पर आ जाते हैं जो हमने ड्रॉ किया हुआ है। तो देखिए, हमने इसकी ड्राफ्टिंग की हुई है 8 इंच के हिसाब से। हम तो हमारी ये वाला हिस्सा है 8 इंच वाला। तो अब देखिए, हमारा जो शोल्डर है, सबसे पहले आ जाता है शोल्डर, क्योंकि हम ब्लाउज सिलें या सूट सिलें सबसे पहले हम शोल्डर को नापते हैं, लंबाई को, शोल्डर को, चेस्ट को। तो 8 इंच के हिसाब से हमें शोल्डर कितना रखना है, देखिए जो हमारा शोल्डर है, देखिए 7.25 इंच, हम आधा कर लेंगे, 7.25 इंच है। अब इसमें से हमें 1.5 इंच माइनस कर देना है, तो 6.25 इंच शोल्डर बचेगा टोटल। तो देखिए 6.25 इंच का हमने लिख लिया है। अब जो हमारा ये राउंड है, ये यहाँ से यहाँ तक ये होता है हमारा आर्म होल, यहाँ से यहाँ तक ये आर्म होल नहीं होता है, इसे आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हो, लेकिन आपको यहाँ से लेकर सिलाई को छोड़ते हुए यहाँ से आपको आर्म होल को नापना है। ये आपका यहाँ से यहाँ तक 7.5 इंच आना चाहिए। अब देखिए, आर्म होल में आपने कितना लिया, आर्म होल में आपने देखिए आर्म होल बराबर है, तो 7.5 इंच आपको नाप लेना है। अब देखिए, चेस्ट की बात आ जाती है। तो चेस्ट हमारी देखिए 34 का हम चौथा हिस्सा कर लेंगे सबसे पहले, तो चौथा हिस्सा हो जाएगा हमारा 8.5 इंच। उसमें आपको देखिए 8 इंच में लूजिंग हमें पाव इंच की देनी है, पाव इंच की लूजिंग देनी है आपको 8 इंच में। तो हमने पाव इंच की लूजिंग दे दी है, और सूट में आपको थोड़ी सी ज़्यादा और देनी होती है, हल्की सी पाव इंच, और मतलब कि सूट में आपको आधा इंच की लूजिंग देनी है आपको, ये आप ध्यान रखना। तो इसी में आपकी जो आप यहाँ पर जो हिस्सा छोड़ोगे उसी में ही आप इसे एडजस्ट कर सकते हो। तो इसीलिए मैंने ज़्यादा नहीं लिखा है, तो थोड़ा, क्योंकि थोड़ा सा ही फ़र्क आता है, इसीलिए ज़्यादा हमें कपड़ा छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए, ये वाला यहाँ से यहाँ तक का जो हिस्सा आपको नापना है, कमर से ले जो ऊपर चेस्ट वाला हिस्सा, यहाँ से लेके यहाँ तक का आपको 7 इंच का नापना है। अगर आपकी नॉर्मल हाइट है तो आपको 7 इंच तक नापना है। अगर आपकी थोड़ा ज़्यादा, कोई जो लेडीज होती हैं वो लंबी होती हैं, तो आप यहाँ पर 7.5 तक रख सकते हो, 7.5, 8 इंच तक। और ये वाला यहाँ से यहाँ तक, ये हिप वाला जो हिस्सा है, कमर से लेकर हिप वाला हिस्सा, अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसे हिप वाले हिस्से को कितना नीचे तक करना चाहते हो, लेकिन आप 8 इंच तक इसे कर सकते हो। नॉर्मल 8 इंच तक आप इसे कर सकते हो, कम से कम। अगर आप ज़्यादा करना चाहते हो तो फिर ज़्यादा भी कर सकते हो। अब देखिए, हिप कमर में भी हमने पाव इंच ऐड किया है। जो हमारी कमर है उसका हमने चौथा हिस्सा कर लिया है 7.5 इंच, उसमें हमने पाव इंच ऐड कर लिया है, और हिप का भी हमने चौथा हिस्सा कर लिया है, उसमें भी हमने पाव इंच ऐड कर लिया है। अब देखिए, हमने जो मार्जिन के लिए छोड़ा है, यहाँ से यहाँ तक आपको 1.5 इंच का या 2 इंच का जो भी छोड़ना हो, लेकिन यहाँ वाला हिस्सा आपको 1 इंच का छोड़ना है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा फोल्ड कपड़े को करेंगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है फोल्ड करने में अंदर की साइड में। तो ये बैक पार्ट आप लोगों को समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आए तो कमेंट करके भी पूछ सकते हो। और देखिए, जो हमारी टोटल लंबाई है वो 40 हमने अंदाज़ा लिया हुआ है, जितनी आप रखना चाहो। अब देखिए, हाफ इंच आपको ऊपर के लिए ऐड करना है और 1 इंच आपको नीचे के लिए ऐड करना है, तो हमने 1.5 इंच टोटल ऐड कर दिया है। तो आपका जो हिस्सा है जो लंबाई का, वो टोटल हो जाएगा
सॉरी हाँ 41.5 इंच। अब देखिए आ जाते हैं फ्रंट पार्ट पर, तो जल्दी जल्दी समझा देती हूँ क्योंकि वीडियो लंबी होती जा रही है। तो देखिए जो शोल्डर है हमारा बैक वाला वही शोल्डर रखना है, आर्म होल है वही आर्म होल रखना है, गला हमारा 6 इंच का है, चेस्ट वगैरह सब आपको बराबर रखनी है। लेकिन आपको थोड़ा सा इसमें यहाँ पर हाफ इंच का अंदर की साइड से आपको ये डाउन कर देना, और सब आपको देखिए टोटल सब हिस्सा बराबर है हमारे। तो इसी तरीके से आप कटिंग कर सकते हो अपने घर पर ही ब्लाउज की, सूट की। तो मैं सबकी कटिंग बताऊंगी आप लोगों को ब्लाउज, लेकिन ये मेजरमेंट समझाना थोड़ा सा ज़रूरी है क्योंकि इन्हीं मेजरमेंट का आप लोगों को आगे काम देंगे। क्योंकि मैंने जो क्लास सिखाई है अब तक आपकी फ़ाइल नहीं बनवाई थी, लेकिन इन क्लास में आप लोगों की फ़ाइल में बनवाना चाहती हूँ ताकि आप लोगों के ज़िंदगी भर काम आए। इसीलिए तो मेरा बस उद्देश्य यही है कि घर बैठे आप लोग सिलाई सीख सको। मेरी माताओं बहनों जो भी हो आप, तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, फटाफट से ले लीजिए। बहुत ही इजी तरीका है, आप एक बार लगन से सीखोगे तो। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट ज़रूर करना, मैं तुरंत जवाब दूँगी आप लोगों को। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय।